कागज की कहानी, कागज की जुबानी। हाय, मैं कागज हूँ। मुझे इंग्लिश में पेपर कहते हैं। स्कूल एजुकेशन में राइटिंग वर्क को एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल की तरह कंसिडर किया जाता है। वो क्यों है ऐसा? इसलिए क्योंकि राइटिंग जो है, लिखना जो है, वो एक्सप्रेशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर्म है, अपने आप को व्यक्त करने का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट माध्यम है। लेकिन आप और हम एक दिन में जनरली जितना टेक्स्ट लिखते हैं उसमें से कितना हम लिखते हैं, हाथ से लिखते हैं, और कितना हम टाइप करते हैं। शायद मुश्किल से आजकल हम 2-5% टेक्स्ट है जो हम हाथ से लिखते हैं, ज़्यादातर हम टाइप करते हैं व्हाट्सएप में, ईमेल्स में। ऐसा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा एक्सप्रेशन जो है वो डिजिटल हो रहा है, हमारा एक्सप्रेशन डिजिटल हो रहा है, और डिजिटली एक्सप्रेस करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है वीडियोस, या जिन्हें हम मूवीज कहते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 3 दिन की वर्कशॉप अटेम्प्ट करके देखी बच्चों के साथ, जो कि वीडियो मेकिंग पे थी, कि बच्चे वीडियोस को अपने आप को व्यक्त करने के एक फॉर्म के तौर पे, एक माध्यम के तौर पे ट्राई करके देखें। अफ्रीका के जंगलों में वो चलता हुआ उनका वो शिकार करेगा, पूरी कहानी है उसमें, है ना, एक लायन की पूरी लाइफ की कहानी उसमें है, और वो चलती है, उसको कहते हैं डॉक्यूमेंट्री। तो वो रियल वीडियोस हैं और उस पर नरेशन, इसको डॉक्यूमेंट्री कहते हैं। और याद करो डॉक्यूमेंट्रीज कहाँ देखते हैं? ये 3 दिन की वर्कशॉप थी, और हर दिन जो था वो डिवाइडेड था। यानी पहला दिन जो था वो उसका उद्देश्य था स्टोरी टेलिंग, कि बच्चे कहानी कहना सीखें। दूसरा दिन जो था वो था स्क्रिप्ट और शूटिंग, यानी कहानी से स्क्रिप्ट बनाना और स्क्रिप्ट से वीडियो बनाना। और तीसरा दिन जो था वो था एडिटिंग पे। तो मोटे मोटे तौर पे कुछ इस तरीके के थीमेटिक लर्निंग्स थे और कुछ स्किल्स थे, जैसे फोटोग्राफी, कैमरा एंगल, फोकस, फ्रेम, इस तरीके के जो बेसिक स्किल्स हैं कैमरा चलाने को लेकर के, या फिर स्टोरी लिखने को लेकर के, तो कुछ स्किल्स थे। तो पहले दिन बच्चों को 10-10 के ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, और उद्देश्य था कि बच्चे अपना थीम खोज के लेके आए कि वो किस विषय पे फिल्म करना चाहते हैं। बच्चों ने आपस में चर्चा की और फिर वो विषय लेके आए। अगला जो टारगेट था वो ये था कि बच्चे इस विषय के आसपास कहानी गढ़ें। तो वो भी एक फैसिलिटेटेड प्रोसेस के तहत हुआ, जिसमें बच्चों ने अपने थीम्स के आसपास एक कहानी गढ़ी। ठीक है, भाई बहन का प्यार तुम्हारा थीम है, ठीक है। और फिल्म की स्टोरी जो स्टोरी तुमने सोची वो क्या है? तुम पूरा काम करो। जो लड़की जो बनना चाहती थी वो उसे बनने नहीं देते थे, कि प्रेशर डालती, जैसे कि लड़की डॉक्टर बनना चाहती है। तो साथ में इसी दिन एक सेशन हुआ जिसमें बच्चों को अलग अलग तरह की फिल्मों के बारे में बताया गया, कि एनिमेशन फिल्म क्या है, या कैसे बनती है, या एनिमेशन कैसे बनता है, कैसे हम पिक्चर्स को एक के आगे एक लगा के फिल्म बना सकते हैं, या फिर डॉक्यूमेंट्री फिल्म क्या है। तो इस तरह से बच्चों ने उसको इसे समझा, इस बात को समझा पहले दिन। दूसरे दिन जब एक बार बच्चों की समझ में आ गया कि उनके पास एक कहानी है और उन्हें किस तरह की फिल्म बनानी, मतलब उस कहानी पे वो एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं, उस कहानी पे वो एक प्रॉपर ड्रामा फिल्म बनाना चाहते हैं, तो उस आधार पर उन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग की। मैं चिट्ठी लिखकर लोग काम आया, इधर कहीं से भी आया, ठीक है, आया और एडिशन हो गया। उसके बाद में संदेश, ये हटते, ये इसको हटाते हैं, ये हटते गया और संदेश ऐसे आते हैं, जैसे लोग उसमें चिट्ठी लिखकर अपनी संदेश दूर तक पहुंचा सकते हैं, मेरी नोटबुक बनाकर लिखा जा सकता है। और फिर एक बार जब स्क्रिप्ट तैयार हो गई तो फिर उन्हीं टीम्स के बीच में सब टीम्स डिवाइड हुई, जिसमें कोई सेट बनाने की टीम है, कोई कास्टिंग की टीम है, कोई कैमरा की टीम है, और इनकी भी सेपरेट छोटा इनको हैंड होल्डिंग की गई। जैसे कैमरे की टीम के साथ फोकस पे, फ्रेम पे थोड़ा बहुत एक्सरसाइजेज हुई, और
ये वाइट है, ये रिफ्लेक्ट करेगा, वो ब्लैक है, वो एब्जॉर्ब करेगा। तो करके देखो, उस तरफ से करेगा तो ज़्यादा अंधेरा होगा, इस तरफ से करेगा तो कम अंधेरा होगा। ठीक है, पकड़ लिया बिना हिले, अच्छा एक्शन। चॉकलेट खा ले, चुप हो जा। चल खेलने चलते हैं। चल। इसके बाद फिर थर्ड डे जो है जब शूट हो गया और इस स्क्रिप्ट और के आसपास बच्चों ने अपना शूट कर लिया, तो फिर तीसरे दिन एडिटिंग पे काम हुआ, जहाँ बेसिक सॉफ्टवेयर जो है काइन मास्टर है, मूवी मेकर है, प्रीमियर प्रो है, आई मूवी है, इस पे थोड़ी थोड़ी हैंड होल्डिंग के साथ एडिटिंग हुई, जिसमें बच्चों ने मोटा अंदाज़ा लगाया कि टाइमलाइन क्या होती है, कट कैसे लगता है। और इस तरह इन 3 दिन के वर्कशॉप में 3 फिल्में तैयार हुई, जो तीनों अलग अलग तरीके की फिल्में।